अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 27 न्यूज़ हिस्ट्री और मुझे कहते हैं मोहम्मद अशफाक। नाज़रीन, आज की ये जो वीडियो है ये बड़ी अहम वीडियो है इस हवाले से भी कि साकिब निसार साहब का जो ऑडियो लीक हुआ है उसमें कितनी सदाकत है और असल में फॉरेंसिक है क्या, अहम शख्सियात के केसों में पाकिस्तानी लैब पर भरोसा क्यों नहीं किया जाता। गुज़िश्ता 1.5-2 माह के अरसे में पाकिस्तान के अंदर एक वीडियो और एक ऑडियो स्कैंडल सामने आया जिसमें 2 ऐसी शख्सियात पर मिस कंडक्ट का इल्ज़ाम है जो बड़े उहदों पर फाइज हैं। पहले साबिक गवर्नर सिंध और मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा ज़ुबैर उमर के बारे में वीडियो सामने आई और अब साकिब निसार साहब पर, जिसमें दावा किया गया कि साकिब निसार साहब ने अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल किया है। मुख्तलिफ जो है बातों को लेकर ये ऑडियो सामने आई। आजकल ये बड़ा टॉप ट्रेंड कर रहा है कि साकिब निसार की जो ऑडियो, उसमें साकिब निसार की आवाज़ सुनाई दे रही है। इस ऑडियो में सुना जा सकता है कि मुबैना तौर पर जैसे साकिब निसार कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी को सज़ा देना ज़रूरी है ताकि इमरान खान की हुकूमत जो है वो बन सके और इमरान खान को हुकूमत में लाया जा सके। जैसे साकिब निसार इस ऑडियो को एडिटेड या तहरीफ शुदा करार देते हुए मुस्तरद कर चुके हैं, जबकि फैक्ट फोकस नामी वेबसाइट ने दावा किया है कि अमेरिका के अंदर मल्टीमीडिया फॉरेंसिक फर्म गैरेट डिस्कवरी ने तस्दीक किया है कि मज़कूरा ऑडियो साकिब निसार साहब की है और उस चीज़ की तस्दीक कर रही है और इसमें किसी भी किस्म की एडिटिंग शामिल नहीं है। वॉइस ऑफ अमेरिका इन दिनों जो है इस पर बड़ा काम कर रहा है। उनकी एक रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें उन्होंने सवाल उठा रहा है कि ऐसे मुल्कों में जिनमें सियासी या बसर शख्सियात का नाम आता है उनके बारे में क्यों कहा जाता है कि इस मामले का साइंसी तजुर्बा या फॉरेंसिक की जांच के लिए दस्तयाब मवाद अमेरिका या यूरोप की लेबॉर्ट्रियों में भिजवाया जाए, जबकि मुल्क के अंदर भी एक फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, जिसके अहदेदारों का दावा है कि वो दुनिया की दूसरी बड़ी फॉरेंसिक लैब है और हर साल 1 मिलियन से ज़ायद केसों के में पाकिस्तान, अमेरिका और यूरोप समेत कई मुल्कों की अदालतों को काबिल भरोसा क्लिनिकल तज्ज़िये फराहम कर चुकी है। फॉरेंसिक का अमल अब होता क्या है? सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फॉरेंसिक किसे कहते हैं। मुख्तलिफ लुगात या डिक्शनरीज में फॉरेंसिक की तारीफ़ यूँ की गई है कि ऐसा तरीका जिसमें साइंसी अलूम की बुनियाद पर जराइम की तहकीकात की जाए। फॉरेंसिक लातीनी ज़बान के लफ्ज़ फॉरेंस से निकला है जिसका मतलब है कि खुली अदालत या फिर अवाम। वेबसाइट vocabulary.com की तशरीह के मुताबिक जब भी लफ्ज़ फॉरेंसिक इस्तेमाल होगा इससे मुराद आम तौर पर यह लिया जाएगा कि किसी सबूत का हुसूल दरकार है या किसी जुर्म पे फैसला मकसूद है। अब इसी तरीके से फॉरेंसिक की मुतअद्दिद इक़साम हैं जिसमें हम जानते हैं कि जराइम की कई शक्लें होती हैं। फॉरेंसिक भी इसी एतबार से कई तरह से महारतों पर मुश्तमिल होता है। आमतौर पर कहा जाता है कि फॉरेंसिक साइंस की 11 अहम इक़साम हैं: क्रिमिनलिस्टिक, डिजिटल एंड मल्टीमीडिया साइंसेस, इंजीनियरिंग साइंसेस और इसी तरीके से 8 मुख्तलिफ और इक़साम हैं। जो ज़्यादातर इनमें इस्तेमाल की जाती हैं उनमें फॉरेंसिक ऑर्गेनाटोलॉजी, अब दांतों से मुतल्लिक साइंसी मालूमात है ये, और उसके बाद जो डिजिटल फॉरेंसिक जो जदीद आलात से हासिल करने वाला डेटा का तज्ज़िया शामिल है। ये जो 3 हैं ये ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इसलिए अक्सर सुनने में आता है कि किसी केस में DNA की ज़रूरत महसूस होती है, किसी में खून के धब्बे या उंगलियों के निशानात अदालत को मुकदमे में फ़ैसले तक पहुँचाने में मदद देते हैं और मौजूदा शवाहिद का तज्ज़िया मुसलमा लेबॉर्ट्रीज ही हासिल करती है। ऑर्गेनाटोलॉजी फॉरेंसिक की ही मदद से साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल में खुदकश बमबार के दांतों के तज्ज़िये से उसकी शनाख्त का दावा किया गया था। ये तज्ज़िया अक़वाम मुत्तहिदा के तहत स्कॉटलैंड में ने जो अमेरिका और यूरोप की फॉरेंसिक लेबॉर्ट्रियों से करवाया था। अब डिजिटल फॉरेंसिक में क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है बेसिकली? अब इस प्रोसेस में क्या होता है जी, डिजिटल फॉरेंसिक की साइंस इस बारे में तयन करने में मदद देती है कि आया डिजिटल तस्वीर में कोई कते बरीद की गई है। अगर ऑडियो रिकॉर्डिंग है तो उसका जायज़ा लिया जा सकता है कि आया मुख्तलिफ हिस्से जोड़े गए हैं या बिना किसी तती के ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। ये भी डिजिटल फॉरेंसिक से साबित होता है कि किसी आले या डिवाइस से कोई फाइल उड़ा दी गई है या नहीं। रिमोट सिस्टम और सारिफ का पता भी इससे लगाया जा सकता है और डाटा की बुनियाद पर मुल्ज़िम या मलज़ूम का भी तयन किया जा सकता है। फॉरेंसिक लैब जो पाकिस्तान में अब मौजूद है
ایسے مقدمات جس میں سیاسی یا دیگر یا باثر شخصیات کا نام آتا ہے، عام طور پر ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ موجودہ ڈیٹا یا شواہد کا سائنسی تجزیہ فورنسک جو کروا رہے ہیں وہ امریکہ یا یورپ کی کسی لیبارٹری سے کروایا جائے، لیکن بہت کم ہوا ہے کہ باہر کے اداروں کی رپورٹ سامنے آئی ہو۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی راولپنڈی میں ہلاکت کی تحقیقات اقوام متحدہ کی زیر نگرانی جو برطانوی تحقیقاتی ادارے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے اندر جو موجود ہے اس نے کی تھی، اور اس نے پاکستان سے ملنے والے کچھ مواد کی برطانیہ اور امریکہ کے اندر موجود فورنسک لیب سے تجزیہ کرایا تھا، اور اس حوالے سے جو اپنی رپورٹ ہے وہ بھی دی تھی۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے شہر لاہور میں جو ایک فورنسک لیبارٹری موجود ہے، اس لیبارٹری سے پاکستان کی بڑی سیاسی باثر شخصیات کے مقدمات کا تجزیہ کیوں نہیں کرایا جاتا؟ یہ لیبارٹری پنجاب کی فورنسک سائنس ایجنسی کے نام سے کام کر رہی ہے۔ یہ لیبارٹری سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے دور میں قائم ہوتی ہے، اور ملک بھر میں کئی بڑے کیسز کے اندر اس لیب سے استفادہ بھی حاصل کیا جاتا ہے۔ اس ادارے کے سربراہ ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر اشرف طاہر نے بھی اس چیز کا دعویٰ کیا کہ یہ لیب دنیا کی دوسری سب سے بڑی فورنسک لیب ہے۔ ان کے بقول نہ صرف پاکستان میں بلکہ امریکہ اور یورپ کی عدالتوں میں زیر سماعت مقدمات میں سائنسی تجزیہ جو ہے یہ فراہم کرتی ہے۔ ڈاکٹر اشرف طاہر کے بقول اس لیب نے گزشتہ ایک سال کے دوران 1 ملین سے زائد کیسز میں عدالتوں اور تحقیقاتی اداروں کو شواہد کی تلاش میں معاونت کی، اور زیادہ تر کیسز کا جو تعلق ہے وہ پاکستان سے ہی تھا۔